स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन 16 पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्यामिति और ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, ज्यामिति में कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलूँगा। इसके बाद फिर मैं आगे की लगातार वीडियो बनाऊँगा प्यारे बच्चों, तो बने रहना है। तो इसमें ज्यामिति में मैं सबसे पहले ज्यामिति ये होता है। ठीक, और ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? जया प्लस मिति, मतलब जया का मतलब होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी, और मिति का मतलब है मापना। पृथ्वी का मापन क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। ठीक, तो आज हम इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में समझेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखना है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है बिंदु। बिंदु, पॉइंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट, ये है। ठीक, तो बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आप लोगों ने देखा होगा एक पॉइंट जैसा होता है, ऐसे जो पेंसिल की जो निब लगा लेते हैं ऐसे एक तरह से, ये इसको हम डॉट भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं, है नहीं? तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें एक तरह से अगर डेफिनेशन के रूप में इसे लिखें तो इसकी लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती और ऊंचाई नहीं होती। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल कैसे होते हैं? नगण्य होते हैं, ना कि समान। नगण्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लो समुद्र है और समुद्र में से आपने एक गिलास पानी ले लिया, तो आप ये कहोगे कि समुद्र की तुलना में जो हमारा एक गिलास पानी है वो कैसा है? नगण्य है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कोई बिंदु है, तो इसमें लंबाई कैसी होती है हमारी? नगण्य होती है। इसी तरह से चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या होते हैं? ये सब नगण्य होते हैं। ठीक, तो ऐसे आकृति को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य होती है, ये भी हम कह सकते हैं। त्रिज्या अगर हमारी नगण्य हो जाए, मतलब ना के समान हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी हम बिंदु कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? बिंदु। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पहला, बिंदु क्या होता है, और बिंदु के बारे में हमने आपको क्लियर करा दिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा किरण। क्या रहेगा? किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, ये रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या है, किरण का नाम आपने सुना होगा। जो सूर्य की किरणें निकलती हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या फिर इसको ऐसे मान सकते हैं, इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो एक पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, और अगर हमें इसमें पॉइंट में एक तरफ चलना होता है, और हम किधर भी चल सकते हैं, मतलब या तो राइट साइड में चलेंगे, ठीक, मतलब दोनों तरफ नहीं चलेंगे। अगर हम एक तरफ चलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किरण कहते हैं। जैसे मान लो समझने के लिए, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, तो इसकी किरण एक ऐसे जा रही है, तो इसका प्रारंभ बिंदु क्या है? सूर्य है। इसी तरह से ऐसे ये सब क्या है? ये सब क्या है? किरण है प्यारे बच्चों। ठीक, तो सूर्य से निकलने वाली जो रेखाएं हैं जो एक तरफ चलती हैं, वो सभी रेखाएं हमारी क्या होती हैं? किरण होती हैं। ठीक, अब ये किरण यहाँ से और यहाँ तक की जो बनी है, एक तरह से अगर हम इसको प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये डॉट 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 बिंदु दिखाई देते हैं। मतलब डॉट डॉट कम से कम इतने बिंदु होते हैं, इनको सटाकर रखने पर जो हमें आकृति मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये किरण की जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको क्लियर कराया। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है और वो है रेखा। क्या है? रेखा, लाइन, ये है। और लाइन किसे कहेंगे? तो लाइन सेम किरण की तरह है, बस इतना अंतर है कि रेखा दोनों तरफ चलेगी। मतलब जैसे किरण एक साइड चलती है और किरण जो लाइन है हमारी, जो रेखा है वो दोनों तरफ चलेगी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये बिंदु है तो इसके राइट साइड में अगर हम पॉइंट पॉइंट ऐसे करके लेके जाएं इस तरह से, और ऐसे इसके लेफ्ट साइड में ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लेके जाएं तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, है नहीं? तो रेखा क्या है प्यारे बच्चों? रेखा बिल्कुल किरण की तरह है, बस ये इतना अंतर है कि इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, मतलब विपरीत भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक, तो पॉइंट के द्वारा बनने वाली आकृति रेखा कहलाती है, ये भी कह सकते हो। ठीक, और अगर हम देखें रेखाओं के द्वारा बनने वाली आकृति समतल कहलाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब इस समतल को ऐसे समझ सकते हो जैसे ये है, ये है, ये क्या है? सब रेखा है। क्या है? सब रेखा है, इस तरह से, इसी तरह से ये। अब इनके द्वारा जो ये आकृति बन रही है ये क्या है? ये समतल है, क्योंकि इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। इसको क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं या पृष्ठ बोलते हैं, कोई पृष्ठ। ठीक, मतलब अनेक रेखाओं के द्वारा बनी आकृति समतल कहलाता है और अनेक बिंदुओं के द्वारा बनी आकृति रेखा कहलाती है। ठीक, उसके बाद हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे समांतर रेखा किसे कहते हैं। ये आ जाएगा पॉइंट हमारा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, ये होगी हमारी समांतर रेखा। तो समांतर रेखा किसे कहेंगे? इसमें क्या होता है? दो लाइनें होती हैं। क्या होती हैं? दो लाइनें इस टाइप से होती हैं। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक, तो जो इसकी मुख्य पहचान है समांतर रेखा की वो ये है, अगर दोनों लाइनों को हम आगे बढ़ाएं, आगे तक लेके जाएं, तो प्यारे बच्चों ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती। तो पहली पहचान तो ये हो गई, या तो आगे बढ़ाएं या पीछे, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है? इनके बीच जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर कितनी है? 10 है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से। ठीक, तो आगे भी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी इसकी जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। मतलब आगे कहीं तक भी लेके जाएं, उसकी जो बीच की दूरी है दोनों रेखाओं की हमेशा कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक, मतलब समान होगी, और ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। तो ये प्यारे बच्चों समांतर रेखा है। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हो गया। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहेंगे?
इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये ए लाइन है, इसी तरह से ये बी लाइन है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, मतलब इसको पी बिंदु मान सकते हैं हम। तो ए और बी जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु पी पर काट रही हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक, मतलब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा समांतर रेखा इस तरह से। फिर उसके बाद आता है संगामी, कॉनकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं किसे कहेंगे, संगामी रेखाएं उन्हें कहेंगे जो रेखाएं सिर्फ एक बिंदु से होकर के जाती हैं। कितने बिंदुओं से होकर के जाती हैं, एक बिंदुओं से। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे अगर मान लो ये कोई बिंदु है तो इस बिंदु से अनेक रेखाएं होकर के जाएंगी। ये वाली, और इसी तरह से ये, तो ये बिंदु O है। ठीक, तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं निकलती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें रेखाखंड किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक तरह से अगर हम देखें, इसके नाम से पता लग रहा है रेखा खंड, मतलब रेखा प्लस खंड। रेखा में जो पार्ट बनाए गए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, रेखा हमेशा खंड से बड़ा होगा, हमेशा, क्योंकि ये जो खंड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रेखा है, ये क्या है, ये एक रेखा है, क्या है, इस तरह से ये एक रेखा है AB। ऐसे अगर मैं इसके पार्ट कर दूं, मान लो अगर यहाँ पर ये एक पार्ट बना देता हूँ, ये C है और ये D है। ठीक, तो ये जो हमने पार्ट बनाया CD, ये हमारा क्या कहला जाएगा, खंड कहलाएगा, क्योंकि ये इस रेखा का एक पार्ट है, एक खंड है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेखा खंड कहेंगे। ठीक, तो याद रखना हमेशा जो रेखा होगा वो बड़ा होगा। इसी तरह से जैसे मान लो ये पेंसिल है, यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल देता हूँ, तो ये जो पार्ट मैंने निकाला है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो अगर प्यारे बच्चों वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।